ये जो लेटर है हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जो भेजा गया है, तो इसके बाद जो है ये गुलाम अब्बास अब्बासी सेक्शन ऑफिसर इनसे कोई कोऑर्डिनेशन हुई कि इनका कोई जवाब भेजा है उन्होंने जो है जवाब प्रिंसिपल का जवाब ये आया। क्या जवाब है जरा ये मुझे पढ़ के बताइए। ये रहा, ये जवाब मौजूद है इन द रेफरेंस ऑफ लेटर नंबर so dated 18th April 2012 regarding the faculty of orthopedics. Dr. Mohammad Akhtar Beg selected as for the post of professor of orthopedics surgery. Dr. Jagdish Kumar Bhatija selected as the post of senior SR may be withheld. अच्छा, आप दोनों को? जी हाँ, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, मैंने जाके ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा जी विथहेल्ड कर लीजिए। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड ऑफ द फैकल्टी ऑफ द शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी कराची टू री एडवर्टाइज द पोस्ट ऑफ द प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएट प्रोफेसर सीनियर स्टार। अच्छा, अब नाज़रीन हम आपको ये दिखा भी देते हैं जो प्रोफेसर इकबाल अहमद मेमन जो प्रिंसिपल हैं और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, उनका रिप्लाई क्या आया है हेल्थ डिपार्टमेंट को जिन्होंने रिक्रूट किया डॉक्टर अख्तर बेग साहब को। अब ये सारा मामला है आपके सामने, इस मामले को लेकर हम चलेंगे, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ होंगे। पहले तो जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ के पास जाएंगे, उनसे प्रोसीजर जानेंगे जिस तरीके से इन्होंने प्रिंट आउट का बताया, और फिर क्या प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का कि जी इस अहदे के लिए, प्रोफेसर के अहदे के लिए जो है वो प्रिंट आउट दे के किस तरीके से जो है वो लोगों का इंटरव्यू किया जाता है, फैकल्टी कैसी होती है या वो लोग जो इन लोगों को इंटरव्यू करते हैं, तो सारा प्रोसेस उनसे जानेंगे। और डेफिनेटली फिर हमने जाना है जो प्रिंसिपल साहब हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस कॉलेज के। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ चलिए और हम इस मामले पर जो है वो मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे और डॉक्टर साहब के साथ जो है वो जो मामला है उसको कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वो हल कराया जाए और इस मामले को ऊपर तक जो है वो पहुंचाया जाए जो लोग इससे जो है वो रिलेटेड है। चलिए सर। जी इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध सेक्रेटरीट बिल्डिंग नंबर 1 में। सुबह के 10:15 बजे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम जा रहे हैं सेक्रेटरी हेल्थ साहब के पास और बात करेंगे इस मामले के ऊपर कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट होती है डॉक्टर्स की जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है, अखबार में जिन्हें ऐड दिया जाता है। तो आइए चलते हैं सिर्फ। आइए डॉक्टर साहब, हम दरवाजे पर इस वक्त खड़े हैं, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। वो कहते हैं कि जी बोर्ड पढ़ लें 11 बजे के बाद। इस बोर्ड के ऊपर कहीं ये नहीं लिखा कि जी जो है वो हिदायत दी जाती है कि गेट नंबर दाखिले के लिए इस्तेमाल करें, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन जो बात यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार ने कही कि जी 11 बजे से पहले की इजाजत नहीं है, किसी भी आप अफसर के पास नहीं जा सकते, तो वो लाइन और वो जुमला इस जगह पर नहीं लिखा हुआ। आप वाज़े तौर पर इस चीज को देख सकते हैं जो यहाँ पे बताया गया। आप जरा अंदर आइए, हम अंदर का प्रोसेस देख लेते हैं क्या है। डॉक्टर साहब आप भी आइए प्लीज। परमिशन की क्या बात है? मैं अगर किसी सेक्रेटरी के पास आ रहा हूँ, नहीं सर गार्डन, मुझे पता है कि गार्डन बागीचा नहीं है, ठीक है ना, बट ये पब्लिक ऑफिस है, ये पब्लिक ऑफिस के ऊपर हमारा राइट बनता है कि जो चीज़ यहाँ पर आवाम के लिए हो रही है उसे हम ऑन रिकॉर्ड रखें। मैं हेल्थ के जो सेक्रेटरी हैं उनके पास हम जा रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे इस मामले के ऊपर। सिक्स्थ फ्लोर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और हम जा रहे हैं आफ्ताब अहमद खत्री साहब, सेक्रेटरी हेल्थ साहब यहाँ पे बैठते हैं। बताइए सर, उनसे मुलाकात करनी है, जा सकता हूँ मैं? कोई यहाँ पे इनका कोई सेक्रेटरी कोई कुछ है? सेक्रेटरी हेल्थ सूबा सिंध आफ्ताब अहमद खत्री साहब के ऑफिस में इस वक्त हम खड़े हैं, तो वो 5 मिनट वेट करते हैं, आला अफसर आ जाते हैं तो उनसे ज़रूर इस मामले के ऊपर जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे। मैं कमिंग सर? अस्सलाम वालेकुम, ज़ुनैब डॉन न्यूज़ से, कैसे हैं सर? ठीक ठाक है सर। एक मैटर आपके पास आया था, इस मामले पे हमने गुफ्तगू करनी है डॉक्टर अख्तर बेग साहब का, जो कि एक प्रोसेस हुआ है, कागजी कार्रवाई हुई है, सेक्रेटरी हेल्थ साहब की जानिब से एक रिक्रूटमेंट की लिस्ट दी गई है, रिक्रूटमेंट हुई है लियारी का जो हॉस्पिटल है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। अब जब ये प्रोसेस सारा हुआ है तो जो यहाँ से कागजी कार्रवाई हुई है इसका मुझे तरीक़ेकार बताइए कि किस तरीके से एक डॉक्टर को जो रिक्रूटमेंट होती है पेपर्स भेजे जाते हैं और फिर उसको जो है वो नाअहल करार दे दिया जाता है। ये हमारे दास साहब हैं एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन, आपको बताया कि मैं तो रिसेंटली ज्वाइन किया। अच्छा, आपने रिसेंटली ज्वाइन किया। आफ्ताब अहमद खत्री साहब का स्टेटमेंट आपने सुना, वो कहते हैं कि जी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया। आफ्ताब अहमद खत्री साहब जो कि सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उनका स्टेटमेंट आपने सुन लिया। उनके ऑफिस अब हम जा रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी साहब के पास। उन्होंने कहा कि जी ये पेपर्स मैं चेक कर लेता हूँ
और बैठ के इनको फिर बताता हूँ कि जो कंसर्न ऑफिसर है उसको हम बुलाएंगे और इस मामले पे जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो अब हम ताहा अहमद फारूकी साहब एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन जो इस महकमे के हैं उनके दफ्तर में इस वक्त हम जा रहे हैं, उनके साथ हैं। आइए प्लीज़। व्यूअर्स, फाइल आ गई है डॉक्टर बेग साहब की डिप्टी सेक्रेटरी साहब से। इस मामले के ऊपर मजीद हम गुफ्तगू कर लेते हैं। जी सर, अब मुझे बताइए कि जो पेपर्स में आपके पास लेकर आया था उसका आपने क्या जवाब भेजा? उस पर ये पहले उनकी एप्लीकेशन आई थी मोहम्मद अख्तर बेग की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट काइंडली रेक्टिफाई माई प्रॉब्लम्स एंड इट हैज़ बिन अलाउड एज प्रोफेसर, आई हैव बिन अलाउड एज प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी। ये उनको अलो नहीं कर रहे थे ज्वाइनिंग। इस पर हमने एक लेटर लिख दिया उनको। You are requested to submit a report regarding compliance implementation of the state notification and also inform about joining of Dr. Mohammad Akhtar Beg, who has appointed as Professor of Orthopedic in Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto Medical College, लियारी। ठीक है। इस लेटर के जवाब में उन्होंने ये लेटर लिख दिया कि हम दोबारा इसको रीएडवर्टाइज कर रहे हैं। अभी ये लेटर जो हमारे पास आया, इस पर सेक्रेटरी साहब ने लिखा था अर्जेंट पुट अप नोट फॉर CS। हम चीफ सेक्रेटरी को हम नोट लिख रहे हैं कि भाई ये बंदा अपॉइंट हो गया था, इसको उन्होंने ज्वाइन करने नहीं दिया, लिहाजा इनको ज्वाइन करने दिया जाए। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि उनका SO जो था कंसर्न SO वो भी छुट्टी पे है, उनके असिस्टेंट उनकी शादी है, इसलिए ये मामला थोड़ा डिले हो गया। ये मामला डिले कब तक ये 14th को है हमारे पास। देखिए 14th को सेक्रेटरी साहब ने मार्क किया और आज 22 है, तो हम आज ही इसको पुटअप करवा के और इंशाल्लाह ताला भिजवा देते हैं। तो उसका क्या होगा, क्योंकि पोस्ट जो है वो री एडवर्टाइज हो गई है। कैंसिल भी हो सकती है, कोई मसला नहीं। कैसे कैंसिल होगी? CS से अप्रूवल लेंगे तो क्या पोस्ट कैंसिल हो जाएगी? तो फिर इनकी ज्वाइनिंग का क्या होगा? ज्वाइनिंग हो जाएगी इसकी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जी इस वक्त अख्तर बेग साहब जो ऑन मेरिट हैं, हाँ। जो ऑन मेरिट इनकी सिलेक्शन हुई है, ये बिल्कुल लीगल है, प्रॉपर है। प्रिंसिपल साहब ने रोका है? जी, प्रिंसिपल साहब ने, किसी और ने नहीं रोका, ना सेक्रेटरी साहब ने रोका, ना CS ना CM ने। ठीक है कि ये मामला प्योरली उनके पार्ट में। अच्छा, अब ये मामला यहाँ से कब किसके पास जाएगा? ये जाएगा चीफ सेक्रेटरी के पास। एंड देन CM। हाँ, CM के पास नहीं जाएगा मेरे ख्याल में। ठीक है, तो वहीं से फिर आप उसको कैंसिल करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। आपका सर पूरा नाम क्या है? डिप्टी सेक्रेटरी हैं सैयद इमदाद अली शाह, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। तो आज ये तमाम तर कार्रवाई यहाँ से भेज दी जाएगी, लेकिन आगे का नहीं मालूम है। एंड डेफिनेटली आफ्टर दिस अब हम जाएंगे, प्रिंसिपल एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जो कॉलेज के, उनसे जाके बातचीत करेंगे कि ये प्रोसेस उनकी तरफ से जो है वो क्यों रोका गया है। मैंने तो आपको नहीं बताया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने नहीं बुलाया, लेकिन हम आपके पास आए सर, एक थोड़ी से इशू के ऊपर बात करनी है। नहीं, मैं सारे आप बात नहीं करेंगे? सर ये जो एक प्रोफेसर साहब को आपने जो है वो, सर इस चीज़ का आपको जवाब देना होगा, क्योंकि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। यार आप तमाशा मत बनाओ। सर मैं तमाशा नहीं बना रहा हूँ, मैं तो इस प्रोफेसर साहब को लेकर आया हूँ जो सिलेक्ट होकर यहाँ पर आए हैं। सर आपने सिलेक्ट किया था नहीं किया था? आप ज्यूरी में थे, मौजूद थे नहीं थे? आप सिर्फ मुझे इस चीज़ का जवाब दे दीजिए। आप इस चीज़